गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का टॉपिक है अपील इन सीपीसी। आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अपील को। और अपील जो है वो सीपीसी में कहाँ डिफाइन किया गया है, कहाँ डील किया गया है। तो अपील को सीपीसी में सेक्शन 96 से 112 तक अपील का प्रोविजंस को मेंशन किया गया है। और साथ साथ जो अपील का जो प्रोसीजर है वो सीपीसी का ऑर्डर 41 से 45 तक में डील किया गया है। तो आज हम देखेंगे कि ये जो सीपीसी का जो प्रोविजंस है और जो प्रोसीजर है और अपील का जो डेफिनेशन है सीपीसी में कहाँ डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सीपीसी में अपील का डेफिनेशन कहीं नहीं दिया गया है, अपील को नहीं डिफाइन किया गया है। अपील हैज नॉट बीन डिफाइंड इन सीपीसी। बट जब आप प्रोविजंस और प्रोसीजर अपील का है सेक्शन 96 से 112 और ऑर्डर 41 से 45 पढ़ेंगे तो अपील का डेफिनेशन हमको मिलेगा। तो अपील का जो डेफिनेशन है या एक जुडिशियल एग्जामिनेशन हायर कोर्ट के द्वारा किया जाता है, लोअर कोर्ट के जजमेंट और डिसीजन का, उसे ही अपील कहते हैं। अब सीपीसी में जो अपील का जो टाइप्स दिए गए हैं वो टोटल 5 टाइप्स ऑफ अपील हैं। फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, अपील बाय द इंडिजेंट पर्सन एंड अपील टू सुप्रीम कोर्ट। तो ये 5 टाइप ऑफ अपील सीपीसी में है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट अपील। और ये फर्स्ट अपील का जो प्रोविजंस है, जो प्रोसीजर है, वो ऑर्डर 41 में डील किया गया है। तो ये जो फर्स्ट अपील जो फाइल होगा, ऑर्डर 41 कहता है कि अपील कैन बी मेड बाय प्रेजेंटिंग अ मेमो ऑफ अपील, मेमोरेंडम ऑफ अपील। अब देखेंगे कि ये मेमोरेंडम ऑफ अपील क्या है। तो मेमोरेंडम ऑफ अपील एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें एप्लीकेंट के द्वारा, एप्लेंट के द्वारा एक डिस्क्रिप्शंस, पार्टीज का डिस्क्रिप्शंस को डिस्क्राइब किया जाता है। मेमोरेंडम ऑफ अपील इज द डॉक्यूमेंट in which the appellants are described the descriptions of the parties। और साथ साथ जो पार्टी का इंफीरियर कोर्ट के जजमेंट और डिसीजंस के अगेंस्ट में जो ऑब्जेक्शन होता है जजमेंट में, उसका पोर्शन को मेमोरेंडम ऑफ अपील में मेंशन किया जाता है। और साथ साथ जजमेंट की कॉपी भी अपील में लगाया जाएगा
और जो मेमोरेंडम ऑफ अपील होगा दैट शैल बी साइंड बाय द पार्टी एंड हिज एंड देयर लॉयर्स। तो फर्स्ट अपील में हम देखेंगे कि दो ऑब्जेक्शन एग्रीव्ड पार्टी के द्वारा रेज किया जा सकता है लोअर कोर्ट के जजमेंट, लोअर कोर्ट के डिक्री के अगेंस्ट में। फर्स्ट है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स और सेकंड है क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो एग्रीव्ड पार्टी के द्वारा जो लोअर कोर्ट, इंफीरियर कोर्ट के द्वारा जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स में जो जजमेंट में एरर किया जाएगा उसका करेक्टनेस को लेकर एपलेट कोर्ट में एग्रीव्ड पार्टी के द्वारा जब रेज किया जाता है तो वैसे क्वेश्चंस को क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स कहते हैं। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स में प्लीडिंग से रिलेटेड एरर, इश्यूज से रिलेटेड एरर, एविडेंस से रिलेटेड एरर अगर ट्रायल कोर्ट के द्वारा, द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस के द्वारा किया गया है और उसको एपलेंट के द्वारा हायर कोर्ट में वैसे क्वेश्चन को रेज किया गया तो उसे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स कहते हैं। और साथ साथ जब क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड जो ऑब्जेक्शन रेज किए जाएंगे और वो क्वेश्चन ऑफ लॉ जो होगा, जो लोअर कोर्ट के द्वारा लॉ से रिलेटेड कोई एरर उसके जजमेंट में किया गया है लोअर कोर्ट का इंफीरियर कोर्ट के द्वारा, जैसे लॉ ऑफ लिमिटेशन, जुरिडिक्शन के पॉइंट पर या कोई एनी अदर लॉ हो, उससे रिलेटेड कोई एरर किया गया है और वैसा क्वेश्चंस अपील कोर्ट में एग्रीव्ड पार्टी के द्वारा रेज किया जाएगा तो वैसे क्वेश्चंस को क्वेश्चन ऑफ लॉ कहते हैं। तो फर्स्ट अपील कोर्ट में फैक्ट्स को भी और लॉज को भी दोनों ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है, ये फर्स्ट अपील कोर्ट में। अब फर्स्ट अपील जो फाइल होगा उसका जुरिस्डिक्शन हाईकोर्ट है और हाईकोर्ट के साथ साथ जो हाईकोर्ट का जो सबऑर्डिनेट्स कोर्ट है वो भी फर्स्ट अपील कोर्ट होगा। अब ये तो देखिए फर्स्ट अपील। सेकेंड अपील हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जो 96 ऑफ द सीपीसी है वो कहता है एवरी डिक्री इज अपीलेबल। हर डिक्री अपीलेबल है और हर डिक्री के अगेंस्ट में एग्रीव्ड पार्टी अपील फाइल कर सकता है सुपीरियर कोर्ट में, एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्शंस हैं और वो एक्सेप्शंस हैं एक्सेप्ट कंसेंट डिक्री। और ये कंसेंट डिक्री जो ऑर्डर 23 रूल 3 में कोर्ट के द्वारा जो पास किया जाता था, और एक दूसरा एक्सेप्शंस है डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेज। स्मॉल कॉजेज कोर्ट के द्वारा जो डिक्री पास किया जाएगा जिसमें शूट वैल्यू 10,000 होगा, वैसे डिक्री को भी अपील नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाएगा। ये दो एक्सेप्शंस हैं, कंसेंट डिक्री एंड द डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेज in which the value of suit is up to 10,000.
तो ये है। एक और है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वो है ऑर्डर 9 रूल 6 में हम लोग देखे थे कि पार्टी का नॉन अपीयरेंस के सिचुएशन में कोर्ट जो है ऑर्डर 9 रूल 6 में एक्स पार्टी डिक्री पास करती थी, और वो एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड करने का जो प्रोविजंस था वो ऑर्डर 9 रूल 13 में था। लेकिन उस एक्स पार्टी डिक्री के अगेंस्ट में भी जो एग्रीव्ड पार्टी है वो अपील फाइल कर सकता है, और वो अपील का जो प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं सीपीसी में वो सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 में है। तो यहां पर हम लोग देखें कि एवरी डिक्री इज अपीलेबल, दो एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट कंसेंट डिग्री एंड द डिग्री पास बाय द कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेस, और जो ऑर्डर 9 रूल 6 में जो डिक्री पास होगा दैट इज ऑल्सो अपीलेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 ऑफ द सीपीसी। अब अपील में हम एक देखेंगे कि ये जो अपील का राइट जो एग्रीव्ड पार्टी को दिया गया है, अपील का राइट जो पार्टीज को दिए गया है वो कैसा राइट है, वेदर इट इज अ इनहेरेंट राइट और वेदर इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट। तो जैसा कि जानते हैं कि जो राइट्स पार्टीज को स्टैट्यूट के द्वारा, लॉ के द्वारा, एक्ट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है, वैसे प्रोविजंस को, वैसे राइट्स को स्टैट्यूटरी राइट कहते हैं। तो अपील में हम लोग क्या देखें, अपील में भी जो सिविल अपील है, सिविल अपील में भी पार्टीज को स्टैट्यूट के द्वारा राइट प्रोवाइड किया गया है अपील फाइल करने का, और जिसमें राइट प्रोवाइड नहीं किया गया है उसमें अपील नहीं फाइल कर सकता। तो ऐसे राइट्स को स्टैट्यूटरी राइट कहते हैं। तो अपील का जो राइट है वो इनहेरेंट राइट नहीं है, बल्कि ये स्टैट्यूटरी राइट है जो पार्टी को दिया गया, एग्रीव्ड पार्टी को दिया गया। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है अपील में, जो अपील जो होता है वो अपील जो है वो कंटिन्यूएशन ऑफ सूट है, सूट का एक कंटिन्यूअस पार्ट है। क्योंकि ट्रायल कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो जजमेंट फाइनल नहीं होता है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट का हर जजमेंट को एग्रीव्ड पार्टी के द्वारा एपलेट कोर्ट में अपील फाइल किया जाता है, और जब एपलेट कोर्ट में ट्रायल कोर्ट का जजमेंट के खिलाफ अपील फाइल किया जाएगा तो एपलेट कोर्ट ट्रायल कोर्ट का जजमेंट को रिवर्स करता है, और जब रिवर्स करेगा तो उस स्थिति में अपील का जो डिसीजन होगा वो ट्रायल कोर्ट का डिसीजन माना जाएगा। इसलिए कहा गया है कि अपील जो है वो कंटिन्यूएशन ऑफ सूट है। ये हो गई। अब ये तो हो गया फर्स्ट अपील से रिलेटेड प्रोविजंस एंड प्रोसीजर। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेकेंड अपील, अपील अगेंस्ट ऑर्डर, अपील बाय इंडिजेंट पर्सन और अपील टू सुप्रीम कोर्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात बता दूं कि ये जो
फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील में जो डिफरेंसेस है, फर्स्ट अपील में हम लोग क्या देखे थे कि पार्टीज के द्वारा जो लोअर कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में जो क्वेश्चन अपीलेट कोर्ट में रेज किया जाएगा वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ। बट जो सेकेंड अपील है, सेकेंड अपील में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स पर कोई ऑब्जेक्शन एग्रीव्ड पार्टी के द्वारा नहीं रेज किया जा सकता है। सेकेंड अपील में सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ को रेज किया जाएगा एग्रीव्ड पार्टी के द्वारा, और सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ही सेकेंड अपील कोर्ट में सुना जाएगा। अब ये क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है, इसमें भी जो सेकेंड अपील में जो क्वेश्चन ऑफ लॉ पर जो ऑब्जेक्शन रेज किए जाएंगे, तो वो जो क्वेश्चन ऑफ लॉ जो होगा वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा। और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो जो एवरी क्वेश्चन ऑफ लॉ इज नॉट कंसिडर्ड एट सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है? तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ वैसा लॉ है जिससे पार्टीज एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है। जो कोर्ट का डिसीजन है वो एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है, तो वैसे क्वेश्चन ऑफ लॉ को सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कहते हैं। और जो सेकेंड अपील जो होगा वो सिर्फ हाईकोर्ट में होता है, और हाईकोर्ट जो है सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर अपील सुनेगा। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर हाईकोर्ट हियरिंग करता है, जब हाईकोर्ट हियरिंग स्टार्ट करता है, तो उसके पहले जो है वो जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ मेमोरेंडम ऑफ अपील में जो रेज किए जाते हैं, उस सब्सटेंशियल क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करता है हाई कोर्ट, और वही जो क्वेश्चन को फॉर्मुलेट किया जाएगा क्वेश्चन ऑफ सब्सटेंशियल लॉ को, उसी बिंदु पर, उसी पॉइंट्स पर अपील का हियरिंग सेकेंड अपील में होगा। और इस तरह से हम देखें फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील और फर्स्ट अपील में क्या फर्क है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स ऑफ सेकेंड अपील, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, इंडिजेंट अपील बाय द इंडिजेंट पर्सन and appeal to Supreme Court. And this is all about the first appeal. Thank you.